नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। तो आज की ये वीडियो रहेगी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पे। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल यातायात ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, आगामी वैसे तो नाम उत्तराखंड पुलिस से या आप सोच रहे होंगे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए ही आधारित है ये एमसीक्यू। ठीक है वीडियो, लेकिन ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो BS नेगी जी की ये बुक है, इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट। तो मुख्य आकर्षक बिंदु क्या है इसके? पिछले वर्षों के उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस जेल बंदी रक्षक तो इनमें 2010 2012 14 2016 के शॉर्ट पेपर हैं। ठीक है, शॉर्ट पेपर है इसमें, वो पेपर भी मैं इसमें करवाऊंगा, वो MCQ करवाऊंगा आपको। ठीक है, इस सीरीज में। ठीक है, ये सीरीज रहेगी पूरी मेरी, आगे वीडियो डालते रहूँगा मैं इसमें। आप बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों, और चैनल के साथ जुड़ जाना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बुक है, BS नेगी जी की बुक है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। तो उत्तराखंड पुलिस आरक्षी PSC फायरमैन भर्ती परीक्षा 2012 के। ठीक है, 2012 के सारे MCQ दे रखे हैं यहाँ पे, तो वो MCQs मैं करवाऊँगा आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना दोस्तों, क्योंकि उस चीज़ से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से आप मोटिवेट ज़रूर से करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक का कथन है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संपादक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संपादक थे सर सैयद अहमद। ठीक है, सर सैयद अहमद खान जो थे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के क्या थे? संपादक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसका क्या नाम है? ठीक है, तो कमल है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम कमल है। और अगर उत्तराखंड का राजकीय पुष्प अगर पूछा जाएगा तो ब्रह्म कमल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ है? ठीक है, लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ है? जो ये चितरंजन में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? चितरंजन में है। उसके बाद अगला है हमारा, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है कांग्रेस की, तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, कांग्रेस जो एक महत्वपूर्ण संस्था थी, ठीक है, जिनने भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका स्थापना वर्ष है 1885। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। और कौन करते हैं स्थापना? तो A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है 1885 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो निश्चित रूप से याद करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा विघटित होती है। ठीक है, राज्यसभा को विघटित किया जा सकता है कैसे? तो हम देखेंगे विघटित होती है, अच्छा सॉरी, राज्यसभा विघटित होती है कह रहा है, किस कंडीशन में? तो ये होती है राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कई बार आयोग पुराने पेपरों में से भी पूछ लेता है, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डायबिटीज एक रोग है जिसमें पेशाब में होता है। ठीक है, तो जिसको डायबिटीज होती है पेशाब में क्या होता है? शर्करा होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे विशाल महाद्वीप है? तो सबसे विशाल सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सूखा रोग। ठीक है, बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स जो सूखा रोग है वो होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। ठीक है, अगला है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? ठीक है, किस राज्य का चर्चित त्यौहार है पोंगल? तो पोंगल है तमिलनाडु का। ठीक है,
पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल के दबाव को मापने का यंत्र क्या है? तो वायुमंडल के दबाव को मापने का जो यंत्र है उसे बैरोमीटर कहा जाता है, ठीक है, बैरोमीटर। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है? ठीक है, तो गाजर इसमें से है जो कि विटामिन ए का प्रमुख क्या है, स्रोत है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार था? ओणम केरल राज्य का क्या है, एक प्रमुख ही त्योहार है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओणम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो विश्वनाथ आनंद जो हैं वे हैं शतरंज से, ठीक है, शतरंज से संबंधित है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास की रचना, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ये इंपॉर्टेंट जो इनकी रचनाएं हैं वो निश्चित रूप से याद करके चलना है, ठीक है। कालिदास, ये प्रमुख कवियों के बारे में भी मैंने वीडियो डाली हुई हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सामान्य हिंदी की वहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, मैंने वहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक में वहाँ पे वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है, ठीक है, और राष्ट्रपति की होती है 35 वर्ष, ठीक है। अगला है, एक एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है? तो कई बार चुना जा सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि एक आदमी कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, तो कई बार चुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो है हमारा बुध ग्रह, ठीक है, बुध ग्रह क्या है, सूर्य के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा बैंक बैंकों का बैंक है? जो बैंकों का बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, तो वह है आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की बड़ी लाइन ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, तो ये होती है 1.676 मीटर, 1.676 मीटर, ठीक है, 1676, 1676, ठीक है, बीच में पॉइंट लगा देना है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की राजदूत बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की राजदूत बनने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसे लिखकर दे सकते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस क्या है, कह रहा है मेनिनजाइटिस क्या है? तो मेनिनजाइटिस एक रोग होता है, ठीक है, मेनिनजाइटिस क्या है, एक रोग होता है। सामान्य ज्ञान से भी सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों, 4 से 5 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप इन क्वेश्चनों को याद करके चलेंगे। अगला है, कथकली किस प्रदेश का नृत्य है? ठीक है, कथकली, तो कथकली है केरल का, ठीक है, केरल का। ओणम, ओणम भी हमने वहाँ त्यौहार था केरल का, वो हमने देखा। कथकली ये केरल का जो है प्रदेश का नृत्य है। अगला है हमारा, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत का चीनी का कटोरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है, तो 50 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है, कह रहा है, तो गवर्नर बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है वही क्या करता है, 50 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ? ठीक है, भारतीय संविधान हुआ 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान क्या किया गया, लागू किया गया। जापान, ये और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, ठीक है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया अगर पूछेगा तो 26 जनवरी 1950। अगर अंगीकृत पूछेगा, अगर अंगीकृत कब किया गया तो 26 नवंबर 1949 को किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान की करेंसी क्या कहलाती है? जापान की करेंसी कहलाती है येन, ठीक है, जापान की करेंसी को क्या कहा जाता है, तो येन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकॉक किस देश की राजधानी है? बैंकॉक, बैंकॉक है थाईलैंड की, ठीक है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा कह रहा है। ठीक है, तो ये उसका है रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा गया था एग्जाम में। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे आप रीजनिंग में देखो इसमें टाइम लगता है। आप ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लेना, अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रचलित क्वेश्चन है। ठीक है, चर्चित क्वेश्चन रहा है ये एग्जाम में, कई बार ही देखा है मैंने इस क्वेश्चन को। भारत में उपराष्ट्रपति क्या होता है, जो भी अगर देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, एक तो क्वेश्चन ये बन गया यहाँ पे कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वो भी क्या होगा इसमें, इन केस तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृंदावन उपवन कहाँ है। तो वृंदावन उपवन है मैसूर में। ठीक है, ये मैसूर में है। अगला क्वेश्चन फिर है ये उससे पूछा गया है। ठीक है, यदि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि घड़ी में उस समय 9:30 हुए हैं, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, आप देख लेना, क्वेश्चन नोट कर लेना, आप जाके बुक से इस प्रश्न का हल कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। तो कपास का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना है तो वो है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी कौन सी है। तो इंटेल है। ठीक है, इंटेल क्या है, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे बड़ा श्रम संगठन कौन सा है। तो भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, BMS। ठीक है, भारतीय मजदूर संघ सबसे बड़ा श्रम संगठन है। ठीक है, श्रम संगठन अगर पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निश्चित 50 क्वेश्चन है इस वीडियो में। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। अगला है विश्व निवेश रिपोर्ट। ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है UNCAD। ठीक है, UNCTAD। ठीक है, अगला है हमारा, हरियाली परियोजना का संबंध है। हरियाली परियोजना का संबंध है सिंचाई एवं बागवानी से। ठीक है, सिंचाई और बागवानी से हरियाली परियोजना का संबंध है। रोनाल्डो कौन थे। तो रोनाल्डो आपको पता ही होगा, फुटबॉल खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो मुंबई के समीप महाराष्ट्र में है ये एलिफेंटा और एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं बहुत प्रचलित हैं। ठीक है, जो कि चोल साम्राज्यों के समय शायद बनाई गई थी, मेरे को कंफर्म नहीं है, बट आप देख लेना एक बार, अच्छे से सर्च कर लेना, गूगल में भी पता चल जाएगा या फिर बुक से देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। ठीक है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है कह रहा है। तो वो करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्काई बस सेवा वाला भारत का पहला शहर। तो स्काई बस सेवा का पहला शहर है कोच्चि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय हीरा संस्थान हमारा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है भारतीय हीरा संस्थान। नेहरू कप का संबंध है। तो नेहरू कप का संबंध क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाता है, नेहरू कप। अगला है, उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो पेट्रोलियम विश्वविद्यालय है देहरादून में स्थित। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है। तो फाचकंडी ताल लेके चलना है याद करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कालसी शिलालेख संबंधित है। तो सम्राट अशोक से। ठीक है, ये सम्राट अशोक से संबंधित है। कालसी शिलालेख में उसने बताया था कि हमने जगह जगह पर अपने राज्य में क्या कर दिया है, शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा कर दी है। उसने यह लेख लिखा था इसमें। कालसी शिलालेख महत्वपूर्ण है, सम्राट अशोक से संबंधित है। सम्राट अशोक जो थे वो मौर्यकालीन सम्राट थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये 50 क्वेश्चन देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना दोस्तों। थैंक यू सो मच।